हेलो एवरीवन। यहाँ मैं एक असली कहानी सुनाने जा रही हूँ। असली कहानी है ये बिल्कुल। ये पानीपत कोर्ट की कहानी है, जहाँ पे यदि कोई वुमेन मोलेस्ट होती है या किसी भी तरीके से उसके ऊपर गलत एब्यूजिव लैंग्वेज, डिफेमेटरी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। जो ये केस है ये 2020 से चल रहा है, 2026 आ चुका है और ये मामला चल ही रहा है। इसमें जो लड़की है उसको यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं और जो यहाँ के बार लाइब्रेरी वाले भी हैं परेशान कर रहे हैं। और यहाँ के उनके जो चमचे एडवोकेट हैं, जो फीमेल्स भी हैं कुछ, वो भी परेशान कर रही हैं। परेशान करने के लिए उन्होंने पहले क्या किया, देखते रहिएगा। ए वुमेन जो एडवोकेट है, ठीक है, पहले तो उसने वर्क प्लेस हैरेसमेंट फेस किया, इंटिमिडेशन एंड डेनियल ऑफ सेफ्टी, जो कि 8 कोर्ट के कंपेस में उसको मिलना चाहिए था, उसको वो नहीं मिला। उसने लीगल एड की जो अथॉरिटी है यहाँ के डीएलएस पानीपत, उसको भी अप्रोच किया, बार काउंसिल को भी अप्रोच किया, पुलिस को भी अप्रोच किया, कोर्ट को भी बार बार अप्रोच किया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को, मतलब अपना लेटर लिख के। उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला, क्योंकि भाई आपको प्रोटेक्शन ऑफ पिटीशन डालनी पड़ेगी, रिट पिटीशन हाई कोर्ट में, तभी आप अपने लिए प्रोटेक्शन ले सकते हो। आम बंदे की वैसे आवाज़ नहीं सुनी जाती, तो उसको बेचारी को, मतलब अभी वो लॉ स्टूडेंट ही थी, ठीक है, लेकिन 2024 के बाद वो एडवोकेट बनी है, जिसका ये केस है, ठीक है। तो अब वो डालेगी प्रोटेक्शन पिटीशन, ये जो भी डालेगी, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो कोर्ट का उसके प्रति रवैया होना चाहिए कि उसकी सेफ्टी प्रोवाइड करे, उसकी आवाज़ को आवाज़ दे, नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। तो उस कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई, कोई भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं सुरेंद्र दुहन, और भी यहाँ के काफ़ी एडवोकेट हैं जो यहाँ पे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उसको बार करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि यहाँ का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो बाहर ना आए। और कहीं ना कहीं कोशिश भी की जाती है कि भाई जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाए, उस लड़की को इतना परेशान कर दिया जाए कि वो मेंटली रूप से अपना संतुलन खो दे या आत्महत्या कर ले, और इनके ऊपर एक भी बात ना उठे, ठीक है। यहाँ की जो बार एसोसिएशन है, मतलब एडवोकेट को क्या ही प्रोटेक्ट करेगी, वो एक रेजुलेशन पास कर देती है कि एंट्री बैन है, रेस्ट्रिक्टिंग उसकी जो प्रैक्टिस है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, मतलब ये किसी को एडवाइस नहीं दे सकती। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, पंजाब एंड हरियाणा की जो बार काउंसिल है सेक्टर 37, यदि हम उसमें कंप्लेन करते हैं तो वो 6500 फीस मांगते हैं, जबकि 6500 मांगने का बार काउंसिल का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी वो 6500 बार काउंसिल ऑफ जो ये है अपनी वहाँ की मांगते, ये इसी को कंप्लेन को आगे बढ़ाया गया। तो बीसीआई ने भी ये लिखा कि डिमांड ड्राफ्ट देना जरूरी है यदि किसी एडवोकेट के खिलाफ वो हो। हर एक स्टेट में, दिल्ली की बात करें 2000 रुपये फीस मांगी जाती है, राजस्थान में 1000 की। तो मतलब जो जस्टिस भी मिलेगा वो आपको पैसे दे के मिलेगा, बिना पैसे दिए तो मिल ही नहीं सकता। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पे ना ही कोई सुओ मोटो किया गया वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जज, सेशनल जज हैं, ना ही कोई एफआईआर हुई, ना ही कोई डिसिप्लिनरी इंक्वायरी हुई, ना ही कोई इसको अपॉर्चुनिटी दी गई अपने को डिफेंड करने की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटी होती है कि इक्वलिटी, डिग्निटी या राइट टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन, वो उसका बिल्कुल छीन लिया गया। और जो विशाखा गाइडलाइन है, प्रोटेक्ट किया जाए वुमेन को एट वर्क प्लेस पे इंक्लूडिंग कोर्ट, वो तो यहाँ बिल्कुल ही वायलेट हो जाती है। यदि कोई लड़की बिना यहाँ आवाज़ उठाती है तो बेचारी का इतना जीना हराम हो जाता है कि भाई बेचारी हर समय बीमारी रहना स्टार्ट हो जाता है उसका। क्योंकि भाई यहाँ पे आप ये सोचो कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलेगा, तो ज़्यादातर जो एडवोकेट हैं, पता नहीं क्या वो डरपोक हैं, पता नहीं क्या है, जो भी हैं, तो वो क्या करते हैं अपना कहते हैं कि हाँ साथ देंगे, लेकिन खुद आगे से स्टैंड नहीं लेते। ज़रूरी नहीं कि एक महिला खुद अपने लिए अपनी बात आगे रखे, जो दूसरे एडवोकेट हैं जिनको ये बात पता चलती है, ठीक है, उनको खुद भी एक्शन ले लेना चाहिए। यदि कोई मर्द है या कोई सच्चे में कोई यहाँ एडवोकेट है, तो मुझे नहीं समझ आता यहाँ कैसे ही सिस्टम है। कैन अ बार एसोसिएशन एक्ट लाइक अ कोर्ट? कैन अ रेपुटेशन बी डिस्ट्रॉय विदाउट इंक्वायरी? कैन साइलेंस बिकम अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट? ये क्वेश्चन उठते हैं। दिस इज नॉट अ जस्ट वन एडवोकेट, क्योंकि ये एक एडवोकेट की फाइट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एडवोकेट देखेंगे काफ़ी ने तो सुसाइड किया हुआ, और कहते हैं कि भी अब मिस्ट्री केस है, पता नहीं क्यों उसने सुसाइड किया। काफ़ी यदि पानीपत के आप केस पढ़ेंगे ऐसा मिलेगा। और जो हनी ट्रैप के केस है यहाँ पे, वो एडवोकेट भी जो हनी ट्रैप के केस में फंसी हुई है, वो भी एडवोकेट यहाँ प्रैक्टिस कर रही है। बहुत सारी एडवोकेट है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट बहुत सारी एडवोकेट है। बहुत सारी यहाँ एफआईआर जिनके ऊपर प्रॉपर्टी केसेज को लेके हो चुके हैं एफआईआर, वो भी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको प्रैक्टिस करने से नहीं रोका जाता यहाँ के प्रेसिडेंट द्वारा, क्यों? वो उनके चमचे हैं, ठीक है। सिस्टम यहाँ का बिल्कुल ही हिला हुआ है, ठीक है, कोई यहाँ सिस्टम फॉलो नहीं होता। यदि किसी को भी एंट्री बैन कर सकते हैं तो बीसीआई या
BCI मतलब एक्शन ले सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या करते हैं कि अपनी मनमानी करते हुए कि इनके प्रमोशन नहीं करते, इनके इलेक्शन टाइम में इनका मतलब इनकी गलत बात गलत कहते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को, तो ये क्या करते हैं कि डीबार करने की कोशिश करते हैं। डीबार तो क्या ही करेंगे जब मेंबरशिप ही नहीं लेने दे रहे, तो कुल मिलाकर एंट्री ही रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो ये दिस इज नॉट जस्ट वन एडवोकेट फाइट, ये कोई एक एडवोकेट का केस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एडवोकेट मुझे नहीं लगता सेफ भी है, ठीक है। अब बात करेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ कि सिलेक्टिव टारगेटिंग बाय कट डैनियल ऑफ एक्सेस विदाउट ड्यू प्रोसेस जो यहाँ किया जाता है। राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन जो कि आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन जी, जो राइट टू प्रोफेशन हमें प्रैक्टिस जो बार एसोसिएशन देती है, तो वो ये हमें एक पावर देती है, एक एडवोकेट किसी को भी, कि किसी को भी पावर नहीं है कि किसी को रिस्ट्रेन कर पाए एडवोकेट को प्रैक्टिस से। और जो उसकी राइट टू लाइफ डिग्निटी और रेपुटेशन होती है, उसको स्टिग्मेटिक लैंग्वेज उसके लिए यूज करना सही नहीं है विदाउट इंक्वायरी के बिना, ठीक है। सेक्शन जो 30 है राइट ऑफ एडवोकेट टू प्रैक्टिस, जो कि ये एडवोकेट एक्ट 1961, ठीक है, ये बना हुआ है। लेकिन यहाँ के जो दुहन हैं, ये प्रेसिडेंट जो भी यहाँ के जाट हैं, वो क्या करते हैं अभी अपनी खुद की जो उनकी वो होती है ना, हवस होती है, हवस कहना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ठीक है, उसको बुझाने के लिए यह राइट टू जो एडवोकेट की प्रैक्टिस होती है उसको बिल्कुल ही वायलेट करते रहते हैं। यदि कोई ना माने ना लड़की, तो वो दूसरे एडवोकेट को भेज देते हैं, तो उसको मारो पीटो, इसके साथ गंदा बिहेव करो, इसे गंदे गंदे सवाल पूछो, ऐसे गंदे गंदे जो खुद को भी बोलते हुए शर्म आ जाए किसी को भी, इतने गंदे गंदे शेमफुल मतलब क्वेश्चन पूछती हैं औरतें भी जानबूझ के, कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट में ही अकाउंट होता है। यहाँ पे कोई डिसिप्लिनरी पावर लाइज ओनली विद द मतलब जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो एसोसिएशन है किसी को भी डिक्लेयर नहीं कर सकती कि नॉट एन एडवोकेट, या इम्पोज नहीं कर सकती एंट्री बैन, पास म्यूटिव रेजुलेशन नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सारे लॉ वायलेट हो जाते हैं, और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सेशनल जज पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। मेरा क्वेश्चन एक उनसे भी रहता है कि भाई आप एक डिस्ट्रिक्ट सेशनल जज हैं, आपकी इतनी गरिमा है, आपको माय लॉर्ड यूँ ही नहीं बोला जाता, एक प्रकार से आपको भगवान का दर्जा दिया जाता है, फिर भी आप क्यों नहीं बोल रहे? आई डोंट हैव एनी आइडिया। क्रिमिनल लॉ की हम बात करें, पब्लिकली डैमेजिंग रेपुटेशन विदाउट प्रूफ और ट्रायल, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, किसी को थ्रेट करना, बायकट करना, वार्निंग करना, थ्रेट यहाँ मतलब तेरे को जान से मार देंगे, तेरे घर वालों को जान से मार देंगे, तेरा को सोशल प्रेशर दे दे के मार डालेंगे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ थ्रेट होता है। फियर क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात, हर एक कोर्ट में कोशिश किया जाता है कि उसके बदनाम कर दिया जाए, उसके डिसमिस केस करवा दिया जाए, उसके जो भी केसेज हैं उसमें पेनल्टी इम्पोज करवा दी जाए। यहाँ के जो बार पॉलिटिक्स है इतनी ज़्यादा गंदी है, पानीपत बार एसोसिएशन की, ठीक है। सेक्शन 166 IPC BNF इक्वेलेंट की हम बात करें, पब्लिक सर्वेंट अथॉरिटी मिसयूजिंग पावर, जो यहाँ विशाखा गाइडलाइन है बिल्कुल भंग हो रही है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस यहाँ बिल्कुल भंग हो रहा है। ड्यूटी जो प्रिवेंट करना चाहिए हैरेसमेंट से, रजिस्टर कंप्लेन करनी चाहिए, प्रोवाइड सेफ्टी करनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे तो कई जगह आप ये देखोगे पीछे जो साइड है जहाँ पे नोटरी वगैरह का काम होता है, जहाँ पे प्रॉपर्टी वाला जो काम होते हैं, वहाँ पे जो सेक्सुअल फेवर के लिए यदि कोई आदमी जाता है तो उसको लड़कियां प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ये बहुत छुपी छुपी बातें हैं जो कि यहाँ का यदि कोई प्रैक्टिस कर चुका हो एडवोकेट, उनको ही पता होती हैं बातें। तो यहाँ ऐसी भी बातें होती हैं कि भाई आपके साथ इतनी बुरी बातें भी हो जाती हैं कि आप उसके ऊपर यदि आवाज़ उठाते हो तो आपको जान से मारने की धमकी मिल जाती है, आपको ख़त्म करने की धमकी मिल जाती है, आपके ऊपर सोशल प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। कुल मिला के यहाँ पे जो पानीपत की इस तरीके से भी यहाँ पे माहौल रहता है। मैं ये आज वीडियो क्यों बनाई, मैं पहले बहुत चुप रही, बहुत ज़्यादा चुप रही इन सारी चीज़ों को देख देख के कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं, बट फिर मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए ताकि सबको पता चले। जो दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा, जो अभी बार इलेक्शन हो रहे हैं, बार इलेक्शन पंजाब हरियाणा के, उनको भी पता चले भाई यहाँ पे कैसी कैसी बातें होती हैं। यहाँ पे कोई हैरेसमेंट से आपको वो नहीं मिलता। वन स्टॉप सेंटर में आप कंप्लेन कर लो, पुलिस में कंप्लेन कर लो, एसपी को कंप्लेन कर लो, पर अपने पूरे एविडेंस दिखा दो, फिर भी यहाँ पे एफआईआर जल्दी नहीं होती। मतलब आपको पूरा एक्सपोर्ट चाहिए, जनधन चाहिए, फिर वो आपके लिए हंगामा करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, फिर जाके शायद कुछ हो जाते हो हो जाए, नहीं तो अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। नेचुरल जस्टिस जो वायलेशन हुआ है, राइट टू बी हर्ड यहाँ पे वायलेट होता है। नो नोटिस, नो इंक्वायरी, नो हियरिंग, कुछ भी नहीं होता। पनिशमेंट बाय नोटिस इलीगल, जो कि इलीगल है ही है। यहाँ कौन कौन से केस लो बात करें, महिपाल सिंह राणा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, डिसिप्लिन ऑफ एडवोकेट लाइज विद बार काउंसिल नॉट एसोसिएशन,
ठीक है। अब ये जो दूसरा केस है, नो बॉडी कैन ऑब्स्ट्रक्ट इन एडवोकेट राइट टू प्रैक्टिस लॉ, ये हरिपाल उप्पल का यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस का है। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन स्टेट ऑफ गुजरात की हम बात करें, रूल ऑफ लॉ अप्लाइज इवन टू पावरफुल इंस्टीट्यूशन पे भी अप्लाई होता है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की हम बात करें, मैंडेटरी है किसी वुमेन को वर्क प्लेस पर प्रोटेक्शन देना, लेकिन यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है वर्क प्लेस पे, मतलब यहाँ तो पूरी गंदगी छाई पड़ी है। और यार हवस की तो पूरी अग्नि जली पड़ी है यहाँ पे, मतलब हवस तो पूरी कर ही सकते हैं, क्यों जब कोई एक्शन ही नहीं होगा, कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं है, तो हवस तो यार पूरी करने का सबको ही चाहता है यहाँ पे आदमियों को। ठीक है। और तो कोई बोल लेगी, फिर उसको भाई डीबार करने की कोशिश की जाती है, या उसको बार बार उसके अकाउंट फ्रीज करवाने की कोशिश की जाती है, सिम ब्लॉक करवाने की कोशिश की जाती है, उसके अकाउंट जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट हैं वो भी बंद करवाने की कोशिश की जाती है। कुल मिला के उसको मतलब परेशान करवाया जाता है, मतलब सोशल तरीके से भी। तो कुल मिला के यदि कोई किसी गलत के खिलाफ खड़ा हो किसी के साथ, तो पूरी तरीके से मेंटल ट्रॉमा दे दिया जाता है, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, उसको दे दिया जाएगा। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की हम बात करें, मैंडेटरी है, जैसे वुमेन प्रोटेक्शन बात करी थी हमने, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एनी एक्शन अफेक्टिंग लाइफ और डिग्निटी मस्ट फॉलो फेयर प्रोसीजर। ठीक है। अब जैसे एलिग्ड एज पर रिकॉर्ड सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग, अवॉइड पर्सनल इंसल्ट, अवॉइड डिक्लेयरिंग गिल्ट, फोकस ऑन लॉ प्रोसेस एंड राइट। तो यहाँ एक और बात, डीएलएसए के जो यहाँ पे जो एडवोकेट प्रोवाइड किए जाते हैं, कहीं कहीं तो वो भी मिसकंडक्ट करते हैं, मतलब सेक्सुअल फेवर की डिमांड कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो डीएलएसए जो पानीपत के जो एडवोकेट प्रोवाइड किए जाते हैं, यदि कोई भी ऐसा मिसकंडक्ट करता है, गंदगी करता है, तो तुरंत क्यों नहीं चेंज किए जाते वो एडवोकेट कंप्लेन करने के बजाय। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ पे अराइज कर रही हूँ थ्रू वीडियो। और मैं कोशिश ये अपनी बात इसलिए मैं कोशिश करना चाहती हूँ, जो आज तक बात जो यहाँ के एडवोकेट तक नहीं पहुँच पाई, यहाँ आम सिटीजन तक वो बात नहीं पहुँच पाए, या सरकार तक बात नहीं पहुँच पाई, तो वो बात पहुँचे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा यदि कोई पानीपत में आपने भी कोई गंदगी सुनी हो और आपको नहीं पता हो, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ देखिएगा, और फिर आपको पता चलेगा भाई यहाँ पे हवस के पुजारी भी हैं, यहाँ पे हनी ट्रैप केसेज वाली औरतें भी हैं, लेकिन किसी को भी यहाँ पे एंट्री बैन नहीं करते, किसी को भी बताते नहीं, क्यों वो उनकी चमचियाँ बन जाती हैं, उनके चमचे बन जाते हैं। जो इनके चमचे नहीं बनते, उनको यहाँ पे परेशान इतनी तरीके से बुरी तरीके से किया जाता है कि उनको मारने तक की धमकी दी जाती है, उनके साथ गलत हादसा करने की धमकी दी जाती है, उनको मेंटल ट्रॉमा देने की धमकी दी जाती है, उनके साथ गलत काम करवाने की बहुत बार कोशिश की भी जाती है। तो कुल मिला के दैट्स अ वेरी, मतलब यदि अभी भी बीसीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया इस चीज़ों पे, तो वुमन यदि कोई एडवोकेट बनने से पहले 100 बार सोचेगी कि भाई मुझे वुमेन प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं। मैं एडवोकेट होके भी यदि इतना कुछ सहना पड़े, तो एक आम सिटीजन जो कोर्ट में जाता होगा, उसके तो पता नहीं कितने साल बाद कंप्लेन फाइल होती हुई, शायद वो आरटीआई भी ना लगा पाता हो, कंप्लेन भी ढंग से फाइल ना कर पाता हो डर की वजह से। तो आम लड़कियों के साथ रेप के हाथ से यदि कोर्ट में बढ़ेंगे या कहीं और बढ़ेंगे, तो कितनी बड़ी बात हो, कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब कोर्ट जैसी जगह पे ही ऐसी गंदी बातें हो रही हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी वुमेन को सहना पड़ जाए, चाहे वो वुमेन एडवोकेट है, चाहे वो कोई क्लाइंट है, चाहे कोई भी है, और उसके ऊपर बार बार उसके ऊपर उंगली उसको टारगेट किया जाए, उसको गलत सेक्सुअल फेवर डिमांड की जाए, तो मैं यहाँ पे हर एक वुमेन से पूछना चाहूँगी कि भाई आप सब क्यों चुप हैं, और उन आदमी से भी पूछना चाहूँगी कि इतनी सारी बातें आप देखते हुए भी अभी तक आपके अंदर की इंसानियत क्यों मरी हुई है, आपकी ह्यूमैनिटी क्यों, आपका एडवोकेट उन महिलाओं के लिए नहीं उठता। क्या आप सिर्फ एक एडवोकेट उसके लिए उठते हैं, मतलब वो तो कोई गुंडा भी उठ जाएगा, वो तो कोई गुंडा भी एक दूसरे गुंडे के लिए उठ जाएगा कि भाई किसी का कहीं गलत हो जाए, मतलब अपने बंदे के साथ गलत हो जाए। लेकिन जब आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे, तो जो किसी वुमन के साथ गलत होता है, तो उस समय आप क्यों चुप होते हैं? जब वो वुमन अपने लिए आवाज़ उठाती है, तो आप उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं बनते? दूसरी वुमेन, दूसरे एडवोकेट उसके लिए क्यों नहीं आवाज़ बनते? और फिर ये ऐसे कहते हैं कि हम जैसे इंस्टा पे वीडियो देखते हैं कि भाई एक वकील के साथ टोल प्लाजा पे गलत हुआ तो सारे वकील आ गए। भाई इस तरह तो गाँव के लोग भी आ जाते हैं अपने बंदे के साथ गलत हो जाए तो, ठीक है। लेकिन जब बात डिस्क्रिमिनेशन की है ही नहीं, तो जहाँ पे वुमेन के साथ गलत हो या किसी मेल के साथ गलत हो एडवोकेट के साथ, उस समय आप क्यों नहीं खड़े होते सारे? मैं पानीपत के जितने भी एडवोकेट हैं, जितने भी यहाँ पे मुंशी हैं, सभी से मेरा ये क्वेश्चन रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।